Hi everyone, welcome back new video of directives. इसमें एंगुलर डायरेक्टिव. व्हाट इज एंगुलर डायरेक्टिव हमने पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे. कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, कॉमनली यूज स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम देखने चाहेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्टिव. डायरेक्टिव वही डेफिनेशन है. The angular directive help us to manipulate the DOM. You can change the appearance, behavior or layout of the DOM element using the directives. ठीक है, they help you extend HTML. There are three kinds of directive: component, structural, attribute. सबसे पहले बात करते हैं component directive. Component directive क्या होता है? Component directive are special directives with Angular. They are directive with a template view. We covered how to create components in Angular tutorial. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव. स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कैन चेंज द डॉम लेआउट. इस वाले में क्या कंपोनेंट में आर स्पेशल डायरेक्टिव इन एंगुलर. दे आर डायरेक्टिव विद टेम्पलेट व्यू. जो व्यू होता है उसको वी कवर्ड हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स. कैसे कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं इसमें बताता है. जो स्ट्रक्चरल वाला है उसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कैन चेंज द डॉम लेआउट. वो क्या करता है, डोम के लेआउट को चेंज कर देता है बाय एडिंग और रिमूविंग डोम एलिमेंट्स. उनको ऐड करना और रिमूव करना. ऑल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स आर प्रोसीडेड बाय असर्टिक सिंबल. ठीक है, जो असर्टिक कहते हैं नहीं है, स्टार वाला जो स्टार है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, कॉमनली यूज स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव. तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव पे आते हैं. तो क्या होता है, NG4 मैक्सिमम यूज होता है. NG4 डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट NG4 के नहीं कर सकते कोई भी कार्ड ऑपरेशन. आप कोई डेटा ऐड कर रहे हैं तो NG4 तो लगेगा जब फैच करते हैं. तो इसके बाद में NG4 को एक बार पढ़ लेते हैं. द NG4 इज एन एंगुलर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव विच रिपीट्स ए पोर्शन ऑफ HTML टेम्पलेट वंस पर ईच आइटम फ्रॉम एन इटरेबल लिस्ट, मतलब कि कलेक्शन. द NG4 इज सिमिलर टू NG रिपीट इन एंगुलर JS. ठीक है, NG4 अब एक टेबल टैग लेंगे जिसमें टेबल रो है, उसके अंदर NG4 लेंगे. लेट कस्टमर ऑफ कस्टमर्स. हम क्या करेंगे, लेट लिया कस्टमर ऑफ कस्टमर्स. तो क्या है, इस कस्टमर को हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बाइंड करेंगे टू इंटरपोलेशन में, और उसके बाद में क्या करेंगे, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम. ये कहाँ पर नेम, नंबर, और ये सिटी, एड्रेस, स्टेट, ये कहाँ अपने TS पार्ट में डिफाइन किए जाएंगे. आपको अगर कुछ भी करना तो लेट बुक ऑफ बुक्स, तो बुक यहाँ पे आएगा, और उसके बाद में बुक नंबर, नेम, बुक एड्रेस, बुक प्राइस, लाइक दिस तुम कर सकते हो. अब उसके बाद में आता है NG स्विच. NG स्विच डायरेक्टिव लेट्स you add or remove HTML elements depending on a match expression. NG switch directive used along with NG switch case and NG switch default. Like आपने देखा होगा कोई टेबल होती है, एक टेबल होती है जैसे अब ड्रॉप डाउन कह सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ भी आ जाएगा, जैसे div स्विच एक्सप्रेशन. ठीक है, अब div के अंदर है स्विच केस, मैच एक्सप्रेशन 1 फर्स्ट टेम्पलेट div, दूसरा क्या है NG स्विच केस, मैच एक्सप्रेशन, और तीसरा इस तरीके से क्या है, इसको स्विच को यूज करते हैं. अब इसके बाद में आता है NG if. NG if क्या, कंडीशनल डायरेक्टिव. NG if कंडीशनल डायरेक्टिव है. इनके बारे में हम ये नहीं कि हाँ जी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम डिटेल में इनके ऊपर प्रोजेक्ट भी करेंगे. तो NG if डायरेक्टिव, द NG if डायरेक्टिव इज used to add or remove HTML elements based on expression. The expression must return a boolean value. If the expression is false, then element is removed, else element is inserted. मतलब कि ये क्या होता है, कंडीशनल होता है, ट्रू और फॉल्स जिसे बोलते हैं बूलियन. अगर कंडीशन सही है, एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो डेटा को ऐड हो जाएगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा, उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, लाइक दिस NG if कंडीशन, दिस इज शोन इफ कंडीशन इज ट्रू. अगर इस कंडीशन को हम TS पार्ट में इसको ट्रू कर दें तो ये शो होगी, वरना नहीं शो होने का. ठीक है, अब इसके बाद में आता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव.
स्ट्रक्चर तो बात खत्म होगी। अब एट्रीब्यूट के बारे में बात आई तो एन एट्रीब्यूट और स्टाइल डायरेक्टिव कैन चेंज द अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कॉमनली यूज एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या क्या यूज होते हैं कॉमन? एनजी मॉडल जो हमने टू वे डेटा बाइंडिंग में भी पढ़ा था पीछे, और भाई उसके द एनजी मॉडल डायरेक्टिव इज यूज टू अचीव द टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद में एनजी क्लास इज यूज टू ऐड और रिमूव द सीएसएस क्लासेस फ्रॉम एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द एनजी क्लास वन कैन क्रिएट डायनेमिक स्टाइल्स इन एचटीएमएल पेजेस। एनजी क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके शायद, लेकिन फिर भी एनजी क्लास को इस तरीके से हम करते हैं, मतलब कि जो उसकी क्लासेस कलर है आई थिंक क्लास बाइंडिंग या स्टाइल बाइंडिंग में हम पढ़ चुके हैं इसको, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आया एनजी स्टाइल। एनजी स्टाइल इज यूज टू चेंज द मल्टीपल स्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एचटीएमएल एलिमेंट्स। वी कैन ऑल्सो बाइंड दीज प्रॉपर्टीज टू वैल्यूज दैट कैन बी अपडेटेड बाय द यूजर और आवर कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम करेंगे, जैसे एनजी स्टाइल ले लिया, कलर क्या ले लिया, ब्लू ले लिया, फॉन्ट साइज ले लिया, फॉन्ट वेट ले लिया बोल्ड। अब उसके बाद में आता है यहाँ पे सम टेक्स्ट, मतलब कोई भी कोड लिखा जाएगा, और डिव को बंद कर दिया। बिल्डिंग कस्टम डायरेक्टिव। अब बिल्डिंग कस्टम डायरेक्टिव, यू कैन ऑल्सो बिल्ड कस्टम, मतलब कि जो कस्टम डायरेक्टिव के बारे में बात करते हैं, मतलब खुद से क्रिएट करते हैं। यू कैन ऑल्सो बिल्ड कस्टम डायरेक्टिव्स इन एंगुलर। द प्रोसेस इज to create a JavaScript class and apply the @directive attribute to the class. You can write the desired behavior in the class. तो ये सारी चीज़ जो होती है डायरेक्टिव में मैंने आपको बता दिया कि भाई कंपोनेंट बता दिया, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर, और उसके बाद में भाई एट्रीब्यूट, और ये क्या, ये सारी बाइंडिंग मैंने डायरेक्टिव्स मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसी ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव यहाँ से शुरू हो गया, और कॉमनली जो यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो ये वाले। तो ये डायरेक्टिव बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, अपने कोड को कंडीशनली, कंडीशन के साथ में एनजी इफ, एनजी फॉर, इस तरीके से डेटा को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कोड को भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।